नमस्ते, जय श्री कृष्णा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये जीवन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, लेकिन जीवन कब समाप्त हो जाए इसका किसी को नहीं पता। ये सब प्रकृति का खेल है। आज बात करते हैं कि शादी, विवाह, तलाक, क्या इन पर भी हमारी कर्मों का प्रारब्ध का प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। यदि आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं तो जरूर इस वीडियो को आप पूरा देख पाएंगे। यदि आपका समय बदलने वाला नहीं है तो आप जरूर इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। और ये अध्यात्म की दुनिया है। जो लोग अध्यात्म की तरफ अपने आप चले आते हैं वो लोग धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ जाते हैं, प्रकृति को वो जान लेते हैं, हमारे कर्मों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ये लोग जानने का जो प्रयास कर रहे हैं। उनके आगे ही ऐसी वीडियोस हैं वो अचानक आ जाते हैं। कई लोग इनको स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का समय बदलना होता है, जिन लोगों का समय अच्छा चल रहा है, या फिर बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म होकर के अच्छे कर्मों का प्रभाव जब उनके जीवन में आना होता है, तब ऐसे वीडियो उनके सामने आते हैं, वो देख लेते हैं। देखने के बाद में उनका जीवन है वो एक नई दिशा प्राप्त करने लगता है। आज बात करते हैं छोटी सी। कुछ माता पिता अपने बच्चों की शादी के बारे में आज चिंतित हैं। बच्चे बच्चियां घर से भाग करके शादी कर रहे हैं। क्या माहौल बन गया है, क्या जीवन आज का चल रहा है कि माँ बाप के ऊपर किंचित मात्र विश्वास नहीं रहा। क्या वो प्रेम, स्नेह, संस्कार खत्म हो चुके हैं। आप, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग जिन संस्कारों को लेकर के आज तक चले आ रहे थे, क्या आपके बच्चों को वो संस्कार मिल पा रहे हैं। वो पश्चिमी जो सभ्यता है वो अपना प्रभाव भारतवर्ष में लेके आ गई। यहाँ मोबाइल के जरिए, ये देखो ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये प्रकृति है और प्रकृति से हमारा जो दिमाग का सैटेलाइट है वो भी जुड़ा हुआ है, सेम पोजीशन है। वैसे ही हमारे जो कर्म है वो हमारे कर्म जब प्रारब्ध के अनुसार जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा प्रारब्ध हमें हमारी शादी भी करवा देता है, लोगों के तलाक भी करवा देता है, एक्सीडेंट भी करवा देता है, सुसाइड भी करवा कर देता है और अच्छे जीवन जीने का तरीका भी बता देता है। सब कर्मों का खेल है। पूर्व के कर्म, पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के कर्म और पूर्व जन्म से भी पूर्व जन्म के कर्म भी आज और भविष्य में हमारे जुड़े हुए हैं। आत्मा शरीर के मरने के बाद में आत्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो वो कर्म बंधन जो पीछे के उसने किए थे आगे वाले जीवन में भी उसको निभाने पड़ते हैं। ये शादी विवाह जन्म जन्मांतर के खेल है। अब कोई लड़का जिसके कर्म पूर्व में अच्छे रहे थे उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती शादी के बारे में, स्वतः ही हो जाती है और जॉब भी मिल जाती है, जीवन यापन भी होता जाता है। और जिनके कर्म बंधन अच्छे नहीं थे वो बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसे ही रह जाते हैं ढूंढते, और उनको जीवन ऐसा खराब मिलता है कि वो भटकते भी रहते हैं। कुछ लोगों का तो ध्यान इस तरफ से हटता जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने कर्मों की पोटली लेके घूम रहे हैं। किसी को दूसरे लोगों के कर्मों का प्रभाव किसी को नहीं मिलता, आपको मिलता है अपने ही कर्मों का प्रभाव। वही प्रारब्ध आपको घुमाते रहते हैं। आप स्वयं के अगर अपराधी हैं तो ये जग आपको अपराधी मानेगा ही, और यदि आप स्वयं में अपराधी नहीं है, आप अपने आप के अपराधी नहीं है, तो ये संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म जब हमारे हाथ से होता है तो पहले वो स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद में जब उसका योग बनता है उस समय वो हमारी किस्मत के रूप में, प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। और प्रारब्ध जब बनता है तब हमारी बुद्धि है वो प्रारब्ध के अनुसार ही बदल जाती है। ये प्रकृति भी उसी रूल को फॉलो किए हुए है, क्योंकि कर्मों का प्रभाव व्यक्ति अपने साथ लिए घूम रहा है। तो शादी का होना, तलाक का होना, दोनों कर्मों से जुड़े हुए खेल हैं। आप इसको हल्के में न लें। सभी कर्मकांड पूरे करने हैं।
जन्म से मृत्यु तक के जितने भी शास्त्रों में कर्मकांड बताए हैं वो होने भी जरूरी हैं, क्योंकि वो इसलिए बनाए गए कि हमारे कर्मों का शुद्धिकरण हो सके। जैसे पानी गंदा है, उसको जब फिल्टर करेंगे तो शुद्ध पानी एक तरफ चला जाता है, गंदा एक तरफ चला जाता है। वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो यदि खराब रहे भी होंगे तो हमारे कर्म कांड के जरिए, हमारी पूजा अर्चना कर्म कांड यज्ञ अनुष्ठान के जरिए उन कर्मों का शुद्धिकरण किया जाता है और हमारे जो भाव हैं वो हमारे अच्छे हो जाएं, इसलिए हमें अच्छी संगति प्राप्त होनी चाहिए, हमें संतों का संग करना चाहिए। इससे हमारे जो पारिवारिक वातावरण है वो उसका शुद्धिकरण होगा और शुद्ध जो जगह है, जब कहते हैं कि भगवान भी शुद्ध जगह प्रवेश होते हैं। अगर गंदी जगह है वहां शैतान ही मिलेंगे, अच्छी जगह है वहां संत मिलेंगे। तो ये तो प्रकृति का रूल है। वैसे ही शादी विवाह अनुष्ठान प्रकृति ने पहले से रचे हैं। हर मनुष्य का जो भी अधिकार है, जो भी कर्म बंधन है वो जुड़ा भी हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप विदेश में जाएंगे शादियां वहीं पे होती हैं, आप कहीं भी चले जाओ, ये तो प्रकृति का रूल है, ये स्वतः होना ही होना है। अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हैं, लेकिन हमारे जो धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हमारे नियम बने हुए हैं वो लंबे समय के लिए बने हुए हैं। आज वर्तमान में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो फंडा हमारे सामने आ रहा है, ये चीजें शॉर्ट टाइम की बना दी गई है, ये लंबा जीवन जीने वाली चीजें नहीं है। आज विवाह कर लिया, 10 दिन बाद में, महीने बाद में, 2 साल बाद में तलाक हो गया, कुछ दिन बाद में दूसरा शादी कर लिया, तीसरी शादी कर ली, फिर तलाक हो गया, फिर टूट गए, फिर सुसाइड कर लिया। ये जीवन का अर्थ है वो अनर्थ हो गया। यहां हमें समझना होगा हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध को, हमें जीवन को कौन सी दिशा देनी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। जीवन है वो एक बार मिला है, वर्तमान जीवन जो मिला है वो ही सही है। आगे का जीवन कैसा मिलेगा, अगला नेक्स्ट जन्म कहां होगा, कैसे होगा, ये हमारे आज के वर्तमान कर्मों पर प्रभावित है। यही हमें आगे के जीवन की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप समझ लीजिए, आपकी शादी होना पूर्व के कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही तय है, पहले से फिक्स है। जब योग बनेगा तो आपकी प्रवृत्ति और आपकी परिस्थितियां वैसे ही माहौल में आपको बना देंगी। नए नए रिश्ते आपके सामने आएंगे, नई नई बातें आपके सामने रखी जाएंगी, नए नए फंडे आपके साथ होंगे। कभी आप इनकार करोगे, कभी हाँ करोगे, कभी आपको इनकार कर दिया जाएगा। लेकिन जहां रिश्ते होने हैं आपको वहां तक कोई भी व्यक्ति है वो लेके चला ही जाएगा। वहीं से आपके आगे के जीवन का चरण शुरू होता है, एक नया अध्याय। वहां जब दो आत्माओं का, दो परिवारों का मिलन होता है, यदि उनके गण, देखो गण भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। जब इन गणों का योग होता है उस समय यदि गण आपस में मैच खा रहे हैं, योग हो रहा उनका, तो वो संबंध लंबे चलते हैं। और जब गणों में टकराव होता है तो पारियां बिखरते देर नहीं लगती। तो इस विषय में अगर बात करें तो पहले शादी से पहले जो जो भी कर्मकांड है हमें पूरे करने चाहिए। हमें अपने गणों का मिलान करना चाहिए, नाम जन्म पत्री के हिसाब से जो भी कर्मकांड होते हैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि निवारण है वो समस्या से पहले अगर हो जाए तो जरूर घटना घटने से रुक जाती है। अब ये कहेंगे कि जो होना है वो पहले से तय है, तो आगे कैसे उसको रोका जा सकता है। होना पहले से तय है, लेकिन भगवान ने आपको एक अलग शक्ति दी है, विवेक। वो विवेक आपको जागृत करना है, वो विवेक आपको वो रास्ता दिखाएगा जहां से आपको मंजिल प्राप्त होनी है। जैसे आज बरसात हुई है, फसल बोने का समय है, तो अगर आपके मन में ये विचार आया कि पहले से तय है तो भोजन तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन बरसात हुई है, अन्न तो वो आपको बोना ही पड़ेगा। यदि आप अन्न नहीं बोओगे तो आगे फसल पकेगी कैसे, फसल उगेगी नहीं तो पैदा कहां से होगा, और पैदा ही नहीं होगा तो आपको मिलेगा कैसे। तो भगवान ने कहा कि कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और भगवान ने आपको विवेक शक्ति भी प्रदान करी है कि कब कब आपको क्या करना है, कैसे करना है, होगा अपने आप। दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, योजना आप जो बना रहे हो
उससे बेहतर योजना हमारे ईश्वर हमारे लिए बना रहे। हमारी शादी कहाँ होनी है, ये यदि आपके अपने कर्मों के अनुसार आपको चल रहा है तो आपको कहीं दखल अंदाजी नहीं होगी। आप वो प्राप्त कर लोगे जो मिलना चाहिए आपको, और जबरदस्ती से करने का प्रयास करोगे तो आप खंडित हो जाओगे, आपके तलाक भी हो जाएंगे, आपका मन भी करेगा कि जीवन से हट लिया जाए, आपका जीने का मन नहीं करेगा, आप दूसरों से अलग हो जाओगे। तो ये चीजें हैं, वो घटनाक्रम है, वो होते चले जाते हैं। तो किंचित मात्र संदेह की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके कर्म जब पहले से सही है तो वर्तमान भी सही होगा, और वर्तमान सही है तो भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। चिंता नहीं करनी है, हरि का चिंतन करना है। शादी विवाह और तलाक ये सारे कर्मों के प्रारब्ध हैं। कहां से कहानी शुरू होती है और कहां तक जाके वो उसका एंड होता है। सारी सारे नाटक जो फिल्मों में आपके दिखाए जाते हैं, टीवी के ऊपर फिल्म वगैरह भी दिखाई जाती हैं टीवी के ऊपर, उनका उनकी शुरुआती दौर और उनका अंत जब हम देखते हैं तो फिर हमारे जीवन के बारे में भी अगर आप इसके का देखेंगे तो वो एक फिल्म से आपको नजर आएगी कि जन्म से लेके और मृत्यु तक किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या किया। ऐसे जो आइडियल पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी जीवनियां लिखी गई हैं, कैसे कैसे उन्होंने जीवन जिया, शादी के बारे में उन्होंने कितनी चिंताएं करी थी, जीवन के बारे में उनकी कितनी चिंताएं थी, सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जो जो महापुरुष हुए हैं, जो जो भी बड़े लोग हुए हैं, जिनको आज हम आराध्य मानते हैं, किसी ने भी किसी चीज के भविष्य के बारे में चिंता करी नहीं। क्योंकि जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो वर्तमान में जीवन जीते हैं। तो शादी विवाह के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब पूर्व के कर्मों के अनुसार ईश्वर ने पहले से लिख रखा है। ये प्रकृति जो जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो पूरी करने का हर संभव प्रयास करती है। जरूरी है कि हमारे खुद की क्षमता होनी जरूरी है। यदि हम इनकार ही करते रहेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होना। हमें बहुत सी चीजें हैं वो स्वीकार करनी है। जो गलत चीजें हैं नकारना उन्हीं को है, सही चीजों को स्वीकार करते रहना है, ताकि ये प्रकृति हमें देती जाएगी। जो व्यक्ति जिनकी शादी अभी नहीं हुई है या शादी हो चुकी है लेकिन शादी के अंदर कोई विघ्न चल रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, मन में टकराव है, तलाक की स्थिति आई हुई है, तो चिंता नहीं करनी है, केवल हरि का चिंतन करना है। जैसे एक पानी का कटोरा है, उसके अंदर आप अगर मिट्टी डाल देंगे तो वो पानी गंदा हो जाएगा। उसको शुद्ध किया जा सकता है। उसको शुद्ध करने के लिए उसको शांत जगह छोड़ना होगा। जैसे ही वो मिट्टी, धूल मिट्टी है, वो पैंदे में जमा हो जाएगी तो ऊपर का पानी है वो शुद्ध दिखाई देगा, शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही जहां रिश्तों में टकराव होता हो, जहां भी आपको इस प्रकार की समस्याएं नजर आती हो, वहां अपने आप को शांत कर लीजिए। जैसे ही शांत करोगे तो आपके अंदर के भावों के अंदर जो गंदगी फैली हुई है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे शादी के बारे में लोग प्रताड़ित करते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, होने या न होने के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, क्या मिलेगा, कैसी लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपके कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार। जैसे टीवी के अंदर आजकल तो जो दिखाई दे रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर जो शॉर्ट्स वीडियो बने हुए हैं, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए था और मिल गए क्या। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो चिंता नहीं करनी है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, फिर हमारे प्रारब्ध को बनाने में देर नहीं लगेगी। और जो लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं उनको समझने की जरूरत है कि अच्छा जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। यदि आप कर्मों के चक्कर को नहीं समझेंगे तो वापिस आपको वही रख दिया जाएगा जहां से आपने शुरुआत करी थी। क्योंकि बुद्धि है वो भटकती रहती है। अच्छा व्यक्ति बनते ही, यानी पैसा सबसे बड़ी बात है आज के समय, पैसा आना। पैसा आता है आपके पूर्व के कर्म के प्रारब्ध के अनुसार। जैसे ही आपके पास इनकम होगी, आपकी जो सुख सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सम्मान करेंगे तो आपकी बुद्धि फिर भ्रष्ट हो जाएगी और आप गलत कर्म पर चले जाते हो। यही बुद्धि का खेल है और यही माया का जाल है जो हमें कभी सुख देता है और कभी हमें दुख की ओर लेके जाता है। शादी विवाह के अंदर
जो औपचारिकताएं करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो दिखावा कर रहा है व्यक्ति आजकल, वो हमें वापस वही धरातल के ऊपर लेके आता है। बाद में वही समस्याएं हमें दोहरा देती हैं और तलाक की स्थिति भी आती है। तो सारे खेल कर्मों के हैं और कर्म ही हमें बड़ा और कर्म ही हमें छोटा बना देते हैं। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण।